नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों सीबीआई और ईडी का डर पूरे विपक्षी पार्टी के नेताओं के अंदर समा गया है और इस बीच एक और सीबीआई छापेमारी हुई दिल्ली के अंदर। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम ईडी के डर से सड़कों पर उतरा हुआ है, तो दूसरी तरफ सीबीआई एक छापेमारी कर रही थी और उस छापेमारी में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसके बाद सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ने वाली है और इसलिए 10 जनपद पर मातम पसरा हुआ है। क्योंकि जिसके घर छापे पड़े हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिसके घर छापे पड़े हैं वो कोई बड़ा पॉलिटिशियन भी नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि वो सोनिया गांधी का सबसे करीबी लोगों में से एक है, जिसने बार बार 2002 के बाद मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। मतलब उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब भी उन्हें बदनाम करने की कोशिश में ये पूरा गुट शामिल रहा और जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी उनको बदनाम करने की कोशिश में ये पूरा का पूरा ग्रुप एक्टिव रहा और जिसमें उस पूरे ग्रुप का मुखिया सोनिया गांधी ही रही, क्योंकि ये सोनिया गांधी की ही टीम थी जिसे इन्होंने बढ़ाया था अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। मतलब जब सरकार यूपीए की थी तो ऐसे लोगों को एनजीओ के नाम पर करोड़ों रुपए का योगदान दिलवाया, एनजीओ के नाम पर इनको ऊपर बढ़वाया। कुछ ऐसे स्टडी ग्रुप भी बनाए जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उपयोग जिसका किया जा सकता है और उसी में से एक व्यक्ति है हर्ष मंदर। हर्ष मंदर कभी आईएएस अधिकारी हुआ करता था। ये जो कहा जाता है कि हम ट्राइबल के लिए काम करते हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ समय तक आईएएस अधिकारी के तौर पर हर्ष मंदर ने काम किया। लेकिन हर्ष मंदर को परेशानी कब हुई? जब 2002 में गुजरात दंगा हुआ। उनके दिमाग में परेशानियां पैदा होने लगी कि कैसे गुजरात में मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि कैसे गोधरा में कार सेवकों को ट्रेन के साथ जला दिया गया, पूरी की पूरी बोगी जला दी गई। उस पर इन लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन इनको दिक्कत यह होने लगी कि गुजरात दंगे में मुसलमानों के खिलाफ काम किया गया है और इसलिए हर्ष मंदर ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा बिटवीन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, मैसाकर एंड द मोदी ईरा इन गुजरात। यह किताब का नाम है। मतलब ऐसे किताब जिसमें जिक्र किया गया है कि मोदी के शासनकाल में गुजरात में कैसे दंगे हुए, फसाद हुए, हत्याएं की गई और इस किताब में मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई। एक और किताब इन्होंने लिखी और वो किताब थी पार्टीशन ऑफ हार्ट अनमेकिंग द आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब दिलों का बंटवारा कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया जिससे हिंदुस्तान के लोगों का दिल बट चुका है। ये हिंदुस्तान के आइडिया के खिलाफ है। हिंदुस्तान का आइडिया नहीं है। सिर्फ किताबें ही नहीं लिखी बल्कि इन्होंने कुछ एनजीओ चलाए, क्योंकि 2002 ऐसा समय था जिसके बाद विदेशी सरकारें भारत को तोड़ने की कोशिश करने लगी। पेट्रो डॉलर अरब से भी मिलने लगे और यूरोप के कई सरकारें जो भारत से चिढ़ती थी उसने सोचा कि यहां पर अगर इनकी सरकार आ गई, यानी कि मोदी की सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो फिर कांग्रेस के साथ जो सेटिंग है सही नहीं हो सकती है। इसलिए इसे तोड़ के रखो और करोड़ों करोड़ रुपए बाहर से आए पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए। और ऐसे ही लोगों में तिस्ता सी तलवार भी शामिल थी जो अभी बेल पर बाहर है और उसमें हर्ष मंदर भी थे। हर्ष मंदर ने एक एनजीओ शुरू किया, अमन बिरादरी। ये अमन बिरादरी नाम के एनजीओ पर ये काम करना शुरू किए। करोड़ों का फंड आया, आलीशान ऑफिस गुजरात में, दिल्ली में, मुंबई में, ये हर जगह पर आलीशान ऑफिस चलाते और वहां से करोड़ों की हेराफेरी करते थे। क्योंकि ये जो इंक्वायरी हो रही है, जांच हो रही है, वो गृह मंत्रालय ने
अमन बिरादरी के ऊपर ही किया था। और 2023 में एक रिपोर्ट आई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अमन बिरादरी जो है FCRA लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहा है, मतलब विदेशों से जो पैसे मिलते हैं उसका सही हिसाब नहीं रख रहा, और जिस आधार पर किसी एनजीओ को विदेश से पैसे लेने होते हैं वो आधार भी बदल रहा है। मतलब किसी एनजीओ को अगर विदेशी फंडिंग लेनी है तो उसके लिए कुछ अनिवार्यता रहती है, जिसमें आप उन पैसों का इस्तेमाल केवल डेवलपमेंटल वर्क में कर सकते हैं, न कि वैचारिक संघर्ष की स्थिति पैदा करने में। लेकिन एक बड़ी बात है, कोई भी विदेशी सरकार, विदेशी संगठन किसी हिंदुस्तान में पैदा हुए एनजीओ को पैसा क्यों देगी? यहां पर काम करने के लिए, ये यहां पर वैचारिक संघर्ष पैदा करने के लिए, मतलब देश को तोड़ने के लिए ये स्थितियां पैदा होती है। और इसलिए जितने विदेशी संगठन, जितने विदेशी सरकारें और वहां पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हिंदुस्तान में पैसा भेजता है, उसका मेन काम यही है कि यहां पर वैचारिक संघर्ष पैदा करो, आदिवासियों को लड़ाओ, वहां पर जो भारत के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं, जो भी वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए आदिवासियों को खड़ा करो। उसी आदिवासियों के लिए ये हर्ष मंदर भी काम करता था। और उन आदिवासियों का उपयोग क्या करो, अगर कोयले का खदान वहां पर है और कोल माइनिंग हो रही है तो वहां आदिवासियों को इकट्ठा करो कि नहीं नहीं यहां पर खुदाई नहीं हो सकती। कॉपर माइनिंग हो रही है, वहां पर प्रोजेक्ट को रोको। और ये कई इंक्वायरी में पता चला है कि वकीलों और कुछ ऐसे पूर्व अधिकारियों का ग्रुप इस पूरे नेक्सस को चलाता है, जिसमें हर्ष मंदर का भी नाम आया था। और 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए थे, जिसके लिए अभी छापेमारी हो रही है। ये हर्ष मंदर का अधूरा परिचय है, क्योंकि ऐसा काम जो ये कर रहे थे ये तो यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार के समय इनको भरपूर फायदा दिलाया गया। लेकिन ये सोनिया गांधी के उस नेक्सस का अंग कैसे बनी? जैसे कि तीस्ता सी तलवार थी, तीस्ता सी तलवार के बारे में जो सारी रिपोर्ट आई उसमें उनके सहयोगी ने ही कहा कि कैसे अहमद पटेल उसके घर पर 30-30 लाख रुपया एक बार में पहुंचाया था। और अहमद पटेल कौन थे? सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर। उसी तरीके से जब यहां पर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो यूपीए 1, यूपीए 2 के समय में बनाई गई थी, उसका मेन मकसद यही था कि सोनिया गांधी को एक बड़ा पद दिया जाए, क्योंकि जिस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के चेयरपर्सन सोनिया गांधी हो, वो देश के हित में क्या सलाह दे सकती है। लेकिन 2010 में सोनिया गांधी ने हर्ष मंदर को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर नियुक्त किया और वहां से दोनों के बीच के संबंध और घनिष्ठ हुए। 2014 में हर्ष मंदर ने कई ऐसे कैंपेन चलाए जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि देखिए 2014 में अगर सरकार बदल गई, अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश में अमन शांति नहीं रहेगी। यह अमन बिरादरी एनजीओ यही कैंपेन किया करता था, क्योंकि अमन शांति लाने के लिए आपको किसी एक वर्ग को बढ़ाने और एक वर्ग को कमजोर करने के आइडिया पर काम नहीं करना है। आपको अमन बहाल करने के लिए सबको साथ लेकर चलना होता है। लेकिन इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी ही यही थी कि मुसलमानों को इकट्ठा करो, कांग्रेस के साथ जोड़ो, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जहां पर कांग्रेस का वोट मुसलमानों का उनके पास जा रहा है, वहां भी ये बताओ कि देश में सरकार तो कांग्रेस की बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसलिए आप इन क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ मत जाओ, बल्कि कांग्रेस की तरफ जाओ। और इसलिए सोनिया गांधी ने ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग पैदा किए, ऐसे एनजीओ पैदा किए, जिसमें मणिशंकर अय्यर की एक बेटी भी है जो अभी राम मंदिर के खिलाफ अनशन पर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि इनका एक एनजीओ जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च कहा जाता था, CPR,
ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च करता क्या है? कई मंत्रालयों के लिए ये आइडिया जनरेट करना, रिसर्च करना और पॉलिसी बनाने में सहयोग देने का काम था। ये एनजीओ जो यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार में करोड़ों करोड़ रुपया कमाया, विदेशों से पैसा लेकर आ रही है। और अगर किसी देश के मंत्रालय के सहयोग के लिए कोई पॉलिसी बनाए और उसको विदेशों से फंड मिले तो वो विदेशी सरकार अमेरिका यूरोप के पक्ष में पॉलिसी बनाने के लिए किसी को कहेगी, भारत के पक्ष में नहीं कहेगी। इसलिए एफसीआरए लाइसेंस उसका भी कैंसिल हुआ और उसके कारण वो कूद फान मचा रही है कि नहीं, मोदी सरकार ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है, हमारे 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसकी सैलरी हम नहीं दे पा रहे हैं। तुम काम ही देश विरोधी कर रहे हो तो कितना दिन तक तुम्हें झेला जा सकता है? वही स्थिति हर्ष मंदर की भी रही है। हमेशा से इसने वही काम किया जो कांग्रेस के सपोर्ट में हो और इसीलिए इसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी सोनिया गांधी ने बनाया था। ह्यूमन राइट्स कमीशन और उसके साथ एड इन के साथ कई ऐसे विदेशी एनजीओ के कंट्री हेड रहे, डायरेक्टर रहे और कुछ पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन भी इसने तैयार किया, लेकिन अब फंस चुका है। हर्ष मंदर के घर और ऑफिस पर सीबीआई के छापेमारी हुई। कई दस्तावेज मिलने का दावा सीबीआई ने किया है कि उसके यहां से मिला है कि कैसे विदेशों से ये पैसे लाने के लिए उसी तरीके से हिंदुस्तान में परसेप्शन बदलने की कोशिश करता है जैसे अभी जो न्यूज क्लिक का हेड पकड़ा गया और प्रकाश के बारे में बताया गया कि वो चीन के पैसे से हिंदुस्तान में एक माहौल क्रिएट करना चाहता था। अरुणाचल प्रदेश में चीन की हिस्सेदारी है और यही नहीं, भारत जो पूरे तरीके से कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, उसके भी एक क्षेत्र को भारत से अलग बताना, ऐसे कई परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश वो न्यूज क्लिक के माध्यम से कर रहा था। इसलिए यूएपीए के तहत अभी भी जेल के अंदर है और उसी तरीके से हर्ष मंदर जैसे लोग भी करते हैं, जिसमें सोनिया गांधी जैसे जो पावरफुल महिलाएं हैं उनका सहयोग मिलता रहा। और इसलिए जो छापेमारी हुई है वो विपक्ष के लिए ही नहीं, सोनिया गांधी के लिए बड़ी खतरनाक है। 10 जनपद में इसके लिए बैठक चल रही है कि जो हर्ष मंदर को हम लोगों ने इतने सालों तक पाला, सहयोग किया, आज उसके घर जो दस्तावेज मिले हैं, सबूत मिले हैं, डायरिया मिली है जिसमें एंट्री किया हुआ है, जो सीबीआई बता रहा है ऊपरी तौर पर कि हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसके लिंक विदेशों से भी है और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों से भी है। तो पॉलिटिकल पार्टी तो कोई और नहीं हो सकती, पॉलिटिकल पार्टी तो कांग्रेस ही है। इसलिए परेशानी बढ़ी। सोनिया गांधी के घर पर मातम पसरा है कि अब तो उनके करीबी लोगों के ऊपर भी सीबीआई ने छापेमारी कर दी है, कभी भी उनका नंबर भी आ सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हम सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।